Assalamualaikum, my dear all student. Today we will discuss about सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। आज जो हम है वो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें जो हमारा चैप्टर है वो है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये लेक्चर आपको डिलीवर किया जा रहा है ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी की तरफ से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम आ जाते हैं एलिमेंट पे। एलिमेंट क्या है? व्हाट इज़ एलिमेंट? एलिमेंट हम किससे कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट हम उसे कहते हैं मतलब कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जिसको हम क्या ना कर सकें, तोड़ ना सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल क्या है? कमेंट सेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। पीरियोडिक टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अब पीरियोडिक टेबल जो है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, ये तो है। अगर कोई भी आपसे पूछ ले या आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि पीरियोडिक टेबल क्या है, तो आप ओनली ये तो नहीं बता सकते कि पीरियोडिक टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ये इसका ओनली आंसर नहीं हो सकता कि पीरियोडिक टेबल सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट तो है, बट वो बेस किस पे करती है? बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब कि उसकी जो है कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है एंड उसकी क्या होती है? कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, छोटा सा हम क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल में है लिथियम। अब लिथियम एक एलिमेंट है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 3 है। एटॉमिक मास क्या है? 6 है। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, एटॉमिक मास क्या है? 3 है। लिथियम क्या है? लिथियम अल्कली मेटल है। अब लिथियम अल्कली मेटल है तो ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई, हाईली रिएक्टिव होता है, लाइटेस्ट एलिमेंट है। लिथियम क्या है? हाईली रिएक्टिव एंड लाइटेस्ट एलिमेंट, लेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये क्या होता है? कम डिजोल्व होता है, कम सॉल्युबल होता है या हल होता है किसमें? वाटर में। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? लिथियम को हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स में, बैटरीज वगैरह में जो हमारे घरों पे लगी होती हैं एंड लैपटॉप्स वगैरह में लिथियम का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। एंड स्पेशली इसका जो यूज़ होता है वो मेडिसिन वगैरह में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज। अब पीरियोडिक टेबल में जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होती है, जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज टेस्ट वगैरह में आता है तो ये एक की पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज एज का नॉन एज पीरियड। मतलब कि जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो कंसिस्ट क्या करती है? जिसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, एंड 18 वर्टिकल कॉलम। जो 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन एज पीरियड। ये जो 2 है ये की पॉइंट है, ये एमसीक्यूज भी है तो ये आप याद रखिएगा। अब हम इधर आ जाते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? 2 ग्रुप होते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें क्या होते हैं? 2 ग्रुप होते हैं। सब ग्रुप ए होता है। पहले तो हमारा होता है सब ग्रुप ए। सब ग्रुप ए को हम क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या आप ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। सब ग्रुप ए को हम रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कहते हैं। ठीक है,
फर्स्ट ए ग्रुप, जिसे हम फर्स्ट ए ग्रुप कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर 13A तक जो एलिमेंट आ जाते हैं जिसमें, वो कौन सा ग्रुप होता है? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप होता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो ग्रुप है उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एंड जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें फर्स्ट ए जो होता है वो अल्कली मेटल होता है एंड सेकंड ए जो होता है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ए को हम अल्कली मेटल बोलते हैं एंड सेकंड ए को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ए ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं वो 1s1 आप कह सकते हैं या ns1 एंड सेकेंड ए ग्रुप की ns2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट मिलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये जो सारे हैं ये हमें कहाँ पे मिलते हैं? फर्स्ट ए ग्रुप में। एंड जो सेकंड ए ग्रुप है हमारा, उसमें जो हमें एलिमेंट मिलते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो सारे लिखे हुए हैं ये सारे हमें मिलते हैं सेकंड ए ग्रुप में। ठीक है, अब आप जो है अगर पीरियोडिक टेबल में जो है आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो आप एटॉमिक मास खुद ब खुद निकाल सकते हैं। अब सपोज़ हम यहाँ पे करते हैं लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 3 है। 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? आंसर हमारा 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सोडियम ले लें, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। 11 + 11 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 22। ठीक है, सो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का आप मालूम कर सकते हैं। एंड स्पेशली जो है एक और थिंग भी यहाँ पे आ जाती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट आप उठा लें, लिथियम ही उठा लें आप, इसका अगर आपको एटॉमिक मास याद होगा तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इजीली क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सब ग्रुप बी। दूसरा जो हमारा है वो क्या, कौन सा ग्रुप है? सब ग्रुप बी इज़ नॉन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, जिससे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट वो कौन से एलिमेंट होते हैं? डी ब्लॉक वाले एलिमेंट। वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की मिडिल में पाए जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सो कौन से होते हैं? मैग्नीज हो गया, स्कैंडियम हो गया, निकिल, आयरन, ये जो सारे हैं, कोबाल्ट, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, अब इधर यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, एलिमेंट हैविंग इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट, मतलब के जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं वो कम्प्लीटली क्या नहीं होते? फिल्ड नहीं होते। ठीक है, ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है, एलिमेंट हैविंग अनकम्प्लीटली फिल्ड डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उसको ही हम डी ब्लॉक वाले एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने जो है आज का लेक्चर जो है अंडरस्टैंड किया होगा, आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये जो हमारा था ये न्यू बुक से लेक्चर जो है हमने बनाया है, ये हमारी जो न्यू बुक चल रही है उसमें से है। सो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अल्लाह।